हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू सेलेक्टिव डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि दैट इज़ अ रेफरेंस सर्विसेज और अलर्टिंग रेफरेंस सर्विसेज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर हम बहुत सारी रेफरेंस सर्विसेज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज अलग अलग तरीके से रेफरेंस सर्विसेज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से चार जो आपकी मेन सर्विसेज हैं, कैस यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विसेज, एसडीआई यानी कि सेलेक्टिव डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, इसके अलावा इंटर लाइब्रेरी लोन। ये चार आपके अलर्टिंग रेफरेंस सर्विसेज के अंदर आती है, जो कि आपको सिलेबस में दिया गया है यूजीसी नेट के अंदर। तो आज हम इन अलर्टिंग रेफरेंस सर्विसेज के अंदर ही एसडीआई जो सर्विस है उसको डीपली डिस्कस करेंगे, सो दैट एसडीआई से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, पूछा जा रहा है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसडीआई या एसडीआई है क्या? एसडीआई अभी हमने जाना कि एक रेफरेंस सर्विसेज है, एक टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विसेज है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? विच इज सेलेक्टिव डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको हम सेलेक्टिव डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। नाम से ही आपको थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा कि सेलेक्टिव डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना में आप कुछ चयन करके या कुछ ही सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन का डिसैमिनेशन कर रहे हो। तो वो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट होगी, कैसे डिसैमिनेट की जाएगी, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एसडीआई। आगे बढ़ते हैं, एसडीआई के बारे में और जानकारी लेते हैं। सो अबाउट एसडीआई, ईयर ऑफ एसडीआई, जब ईयर होकर ये इम्प्लीमेंट किया गया, बेसिकली जो स्टार्टिंग हो गई थी वो तो 1950s में ही इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, बट जो इसका ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन माना जाता है, जो बाय एचपी लुहेन के अकॉर्डिंगली एसडीआई को पब्लिश किया गया या उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, डेवलप किया गया, वो ईयर है इसका 1961। काफ़ी बार पूछा जाता है एसडीआई कब आया, कैश कब आया, या कोई भी अनदर टॉपिक्स इसके अंदर रिलेट कर सकते हैं आप लोग। बट अगर एसडीआई की बात हो रही है तो जो उसका ईयर है वो 1961 है। आगे बात करते हैं डेवलप बाय, यानी कि एसडीआई को लाने वाले कौन थे। एसडीआई जो सर्विसेज है उसका प्रॉपर परफॉर्मा, प्रॉपर उसका क्या प्रोसेस हो गया, क्या उसकी तरीका होगा, ये सब जो लाए थे वो लेकर आए थे एचपी लुहेन, यानी कि हांस पीटर लुहेन। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। कभी कभार एचपी लुहेन से इसको डिनोट किया जाता है, कभी कभार पीटर लुहेन से पूछा जाता है, कभी कभार एचपी लुहेन या फिर एच लुहेन। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इनका फुल नेम है हांस पीटर लुहेन, या खाली लुहेन से भी इनको डिनोट किया जाता है। आईबीएम के अंदर इन्होंने ये डॉक्यूमेंटेशन डेवलप किया था, ये प्रोसेस डेवलप किया था, जो कि अब हम रेफरेंस सर्विसेज के अंदर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एचपी लुहेन, यहाँ पे मैंने एचपी लुहेन की ही डेफिनेशन को इन्वॉल्व किया है, सो दैट इन डिटेल वो किस तरीके से एसडीआई को लेकर आए थे, किस कंपोनेंट से और किस पर्पस से लेकर आए थे, वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि एसडीआई बेसिकली है क्या। सो उससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन कि किस तरीके से एसडीआई को रिलेट किया जाता है, या उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स क्या हैं, वो आपका इसी एक डेफिनेशन में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एसडीआई इज अ सर्विस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जो वो कह रहे हैं कि ये सर्विस जो दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आजकल डिजिटल मोड पे भी दी जाती है, पर ज़्यादातर जो ध्यान दिया जाता है यूज़र उसको आकर ही एक्सेस करे, या फिर कोई भी अनदर मोड ऑफ जो भी एक्सेस है उसके अकॉर्डिंग एक्सेस करे, बट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एसडीआई प्रोवाइड करना इज़ नेसेसरी। ठीक है, कहीं से भी अगर यूज़र एक्सेस कर रहा है तो प्रॉपर वो एक ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही,
चाहे वो रिसर्च लाइब्रेरी से एक्सेस कर रहा है, चाहे स्पेशल लाइब्रेरी से एक्सेस कर रहा है, बट पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन वो है विच कंसर्न इटसेल्फ विद द चैनलिंग ऑफ न्यू आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर वो न्यू आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी इन्वॉल्व रख रहे हैं और पुराने तो हैं ही उनके अंदर, ठीक है। फ्रॉम वट एवर सोर्सेज, कहीं से भी जनरेट करके वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या बच्चों को प्रोवाइड दे पा रहे हैं। टू दूस क्लाइंट्स, क्लाइंट्स का मतलब यहाँ पर यूज़र पैट्रन दोनों से है, जो भी उनसे वो सर्विस लेने आ पा रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है ये कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ही सोर्सेज नहीं है तो वो किस तरीके से आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने पहले जस्टिफाई किया कि एसडीआई एक ऐसी सर्विस है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही दी जाए या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उसके अंदर ही प्रोवाइड की जाए, जिनके पास नए आइटम्स हो, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हो जहाँ से वो जनरेट करे इंफॉर्मेशन। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन टू दूस क्लाइंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के एसडीआई यूजर्स वो एक्सेस करवा सके, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजफुलनेस इन कनेक्शन विद करंट वर्क और इंटरनेट इज हाई, जहाँ के अंदर उनका जो संचार है या प्रोबेबिलिटी है जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है, वहाँ पर हम उसको एक्सेस करें। इन कनेक्शन विद करंट वर्क और इंटरनेट इंटरेस्ट इज हाई, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। जहाँ पर करंट वर्क भी ज़्यादा हो, उस चीज़ के ऊपर बनाने का भी एक तरह से जुनून हो या फिर उस प्रॉपर सर्विस को देने का भी एक तरह का पर्पस हो और उसमें उस यूज़र का इंटरेस्ट भी हाई हो, तब जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ रिलेटेड टू सेलेक्टिव डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो डेफिनेशन थी ये हांस पीटर लुहेन ने प्रोवाइड की थी हमें, रिलेटेड टू द फील्ड एसडीआई। इसी के बारे में एसडीआई के अंदर और क्या क्या कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स आते हैं, किस चीज़ से वो डेवलप किया जाता है, ये हम आगे पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ रही है दैट इज़ रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ एसडीआई, यानी कि एसडीआई प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहला यूज़र प्रोफाइल। सो व्हाट इज़ यूज़र प्रोफाइल? ये फर्स्ट स्टेप भी है एसडीआई इंफॉर्मेशन का या इसका एलिमेंट भी है सबसे पहला, यानी कि अगर आप एसडीआई प्रोवाइड कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आएगी या जो आप इन्वॉल्व करोगे दैट इज़ योर यूज़र प्रोफाइल। सो यूज़र प्रोफाइल इसके अंदर आता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैट्रॉन प्रोफाइल। ओके, इसके अंदर जो आती है इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू यूजर्स इंफॉर्मेशन, जो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है वो चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर दैट यूज़र प्रोफाइल सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है जिसमें सर्टेन क्वेश्चनेयर होते हैं, एक फॉर्मेट होता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूज़र, ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो जुड़ा हुआ है, डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा एड्रेस क्या है उसका, मेल फीमेल जेंडर जो है, अनदर जेंडर्स जो हैं, जेंडर के अंदर उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और जो चीज़ें मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है लाइक मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल, दैट इज़ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा वो क्वेश्चनेयर डेवलप्ड होते हैं रिलेटेड टू किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, तब उन्होंने एसडीआई को चुना और एसडीआई से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी। तो वो उसके क्वेश्चन रिलेटेड टू फील्ड की किस सब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। क्या क्या उस फील्ड उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, क्या सब डिविजन्स उनमें इन्वॉल्व होगी, उससे रिलेटेड यूज़र का प्रोफाइल बनता है पूरा, ठीक है। किस फॉर्मेट में उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, पीडीएफ, प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड, ऑडियो, वीडियो, किस फॉर्मेट में चाहिए, टाइम पीरियड क्या होगा, प्रॉपर डिटेल जो यूज़र से लेकर यूज़र के प्रोफाइल में ऐड ऑन की जाती है, रिलेटेड जो भी यूज़र का इंटरेस्ट है वो हम समझ सके, इसके लिए हम यूज़र का प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है
कि वो और क्या क्या चीज़ें डाल सकती हैं। ये सारी मैंडेटरी थिंग्स थी कि डलेंगी ही डलेंगी, और भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और द टाइप ऑफ लाइब्रेरी, कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना डेप्थ में वो जा सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू ऑल सब डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स, जिस भी फील्ड में उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर यूज़र से लेकर उसका प्रोफाइल बनाया जाता है और वो इसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी जाती है। तो इसके अंदर यूज़र आपको बताता है कि उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरीके से चाहिए, कब तक चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, इसके अलावा किस चीज़ को उसको बढ़ाने के लिए या इसमें और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको एक्स्ट्रा चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन यूज़र प्रोफाइल में क्रिएट किया जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ SDI। तो ये एक काइंड ऑफ असेट है जो सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। अगर ये नहीं होगा तो SDI आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज डॉक्यूमेंट प्रोफाइल एंड डाटाबेसेस। आफ्टर यूज़र प्रोफाइल अब हम बनाएंगे डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल को देख कर ही जिस डॉक्यूमेंट, जिस सब्जेक्ट फील्ड के अंदर यूज़र इंफॉर्मेशन चाह रहा है उससे रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन, चाहे वो बुक्स हो, चाहे प्रिंटेड फॉर्म हो, चाहे कोई भी अनदर फॉर्म हो, वो सारी चीज़ इसके अंदर हम रखेंगे। प्रिंटेड है, नॉन प्रिंटेड डाटाबेसेस है, या और भी अनदर थिंग है। ठीक है, कोई भी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेट कर पा रहा है वो सब चीज़ हम मैचिंग में करेंगे। किसको ध्यान में रखकर? यूज़र प्रोफाइल को ध्यान में रखकर। जो भी यूज़र ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई उसको ध्यान में रखकर उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। जो भी नए हैं, पुराने हैं, करंट इन्फॉर्मेशन है, सारा डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू ओनली दैट फील्ड, क्योंकि सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। तो रिलेटेड टू दैट फील्ड और जो भी सब डिविजन्स वो मांगना चाह रहा था, जो भी यूज़र प्रोफाइल में उसने डिफाइन किया, वो हम उसके एस्पेक्ट्स डॉक्यूमेंट प्रोफाइल यानी कि डाटाबेस प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर रखेंगे। थर्ड इज कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ये सब चीज़ करने के लिए आप मैन्युअली भी करोगे चीज़ें, बट इसके लिए आपको एक प्रॉपर हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी एंड प्रॉपर सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों एलिमेंट भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट डेस्कटॉप मैचिंग यूज़र प्रोफाइल मेंटेन करना, आपका डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस करना नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर हार्डवेयर ही नहीं होगा तो डिजिटल रिसोर्सेज कैसे चलाएंगे आप, कैसे उसको एक्सेस कर पाओगे? तो प्रॉपर हार्डवेयर, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, प्रॉपर कॉपीज़, ये सब कुछ होना भी बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो दैट आर मैंडेटरी एलिमेंट्स। ठीक है, यूज़र इंटरफेस, एक प्रॉपर यूज़र इंटरफेस होना भी बहुत ज़रूरी है, एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है जहाँ से आप यूज़र से इंटरेक्ट कर सको। एक यूज़र इंटरफेस हो जिसमें वो प्रोसेस पूरा चल रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, वो यूज़र इंटरफेस इसके अंदर एज अ एलिमेंट आएगा। तो ये 5 एलिमेंट्स थे SDI के। फर्स्ट इज यूज़र प्रोफाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए SDI का डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाया जाता है, जो यूज़र का सब्जेक्ट फील्ड है उससे रिलेटेड ही। ठीक है, इसमें कोई अनदर सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे, उसी को फील्ड को ध्यान में रख के, उसकी सब डिविजन्स को ध्यान में रखकर, उसका सब्जेक्ट फील्ड ध्यान में रखकर ये प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉपर हार्डवेयर, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, प्रॉपर यूज़र इंटरफेस, दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ SDI विच इज सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। होप सो एलिमेंट्स आपको थोड़े से अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से आए थे। ठीक है, इसके बाद जो आता है दैट इज़ योर वर्क फ्लो ऑफ SDI। वो सारा एलिमेंट था, अब उसमें वर्क फ्लो कैसे होता है ये हम इसके अंदर डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ अ वर्क फ्लो। सबसे पहला प्रोसेस आता है आपका यूजर्स ऑफ SDI सिस्टम। तो अगर हम बात करें इस वर्क फ्लो की, तो दैट इज रिलेटेड टू SDI मॉडल, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का वर्क फ्लो ये शो करता है कि क्या प्रोसेस है SDI का। SDI का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला आ रहा है यूजर्स ऑफ SDI सिस्टम। जो भी यूज़र है SDI सिस्टम, उसमें से जो पर्टिकुलर यूज़र उसको इस्तेमाल कर रहा है या उसको एक्सेस करना चाह रहा है, दैट इज़
यूज़र प्रोफाइल उसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे। यूज़र प्रोफाइल अभी हमने पढ़ा कि यूज़र प्रोफाइल में मैंडेटरी डिटेल, सब्जेक्ट फील्ड उसके अंदर रखी जाएगी, टाइम पीरियड रखा जाएगा, जो भी यूज़र्स को से इंफॉर्मेशन लेके हम प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर दैट थिसॉरस प्रिपेयर की जाएगी उसी नंबर से रिलेटेड, एंड देन डॉक्यूमेंट प्रोफाइल यानी कि डॉक्यूमेंट डाटाबेस प्रिपेयर किया जाएगा। जैसी नीड यूज़र प्रोफाइल ने मांगी उसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाई जाएगी। उसके बाद जो प्रोसेस के अंदर आता है थिसॉरस के बाद, क्योंकि कभी कभार क्या होता है वोकैबुलरी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैबुलरीज कभी डॉक्यूमेंट में अलग है, यूज़र्स के प्रोफाइल में अलग है, तो थिसॉरस की मदद से हमें पता चल जाता है कि वोकैबुलरी किस तरीके से है। आफ्टर थिसॉरस या कोई भी चीज़ का यूज़ करके, डाटाबेसिस का यूज़ करके हम मैचिंग करते हैं कि यूज़र प्रोफाइल ने जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा था, जितना भी सब डिविजन्स मांगी थी, जितना इन्फॉर्मेशन मांगा था, वो हमने डॉक्यूमेंट में इकट्ठा किया। फिर उन दोनों की क्या होती है, मैचिंग होती है बाय कंप्यूटर। मैचिंग के थ्रू हम ये कंटेंट चेक करते हैं कि जो यूज़र चाह रहा है वही इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाए हैं, या कोई एक्स्ट्रा है तो हम उसको हटा देते हैं, मॉडिफाई करना हो या मैनिपुलेट करना हो, ये सब चीज़ करके हम एक मैचिंग प्रोवाइड करते हैं उसको। फिर जाती है नोटिफिकेशन यूज़र के पास कि आपका ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है, यू कैन एक्सेस इट। फिर उसको फीडबैक दिया जाता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो उसका करेक्ट आप फीडबैक दीजिए कि क्या आपको वही इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो पाई है, तो दैट विल बी द फीडबैक ऑफ द यूज़र। यूज़र उनको फीडबैक देगा, अगर वो पॉजिटिव में होगा तो उसकी ही कॉपी डॉक्यूमेंट डिमांड में रखी जाएगी और दे दी जाएगी और सेव भी कर दी जाएगी। अगर नेगेटिव होगा तो दोबारा से ही ये प्रोसेस यूज़र प्रोफाइल से चलेगा फीडबैक से, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। उसके बाद दोबारा से हम देखेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हुई, दोबारा से यूज़र प्रोफाइल में करेक्शंस होंगी, देन डॉक्यूमेंट डाटाबेसेस प्रिपेयर किए जाएंगे, देन मैचिंग होगी, देन नोटिफिकेशन जाएगी और उसके बाद यूज़र को वो प्रोवाइड किया जाएगा। देन फीडबैक जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाएगा तब तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस आपका रहता है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ SDI। SDI का प्रोसेस काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका सबसे पहला एस्पेक्ट आता है यूज़र ऑफ SDI सिस्टम, यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल के बाद हम थिसॉरस में से चेक करते हैं, देन डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाते हैं, देन थिसॉरस में चेक करके मैचिंग करते हैं कंप्यूटर से, नोटिफिकेशन देते हैं यूज़र को, फीडबैक उससे लेते हैं, देन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन डिमांड प्रिपेयर की जाती है कि क्या कॉपी जिसको भी अनदर कोई अगर उसी टॉपिक पे SDI चाहता है तो उसको भी डिमांड में चाहिए वो कॉपी, तो वो भी मिल सकती है, क्योंकि एक बार इन्फॉर्मेशन बनाने के बाद उसको डिलीट नहीं किया जाता, वो एज अ रिसोर्स लाइब्रेरी साइंस के अंदर रखा जाता है, लाइब्रेरी के अंदर पुट किया जाता है या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुट किया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग जो भी है वो भी इसी का पार्ट आ जाता है इसी के अंदर। तो ये जो सारा हमने पढ़ा दैट इज रिलेटेड टू योर SDI प्रोसेस। SDI प्रोसेस, SDI के और चीज़ें, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन काफ़ी बार टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है और इन केस इस वाले ईयर में या इस अटैम्प्ट में भी पूछी जा सकती है। तो इसके लिए आज हमने ये मेन टॉपिक कवर किया विच इज़ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। होप सो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कन्वे की है वो आपको अच्छे से समझ में आई हो और इस टॉपिक रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके थे वो क्लियर हो चुके होंगे। सो आफ्टर दैट आप इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिए, SDI रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन या अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लस ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा हम प्रीवियस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कैश, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, ILL यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को एक्सेस कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।